Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the first ball of mass small m moving with a velocity v collides head on with a second ball of mass m at rest. If the coefficient of restitution is e, then the ratio of the velocity of first and the second ball after the collision is okay. Option A is 1 minus e divided by 1 plus e. Option B is 1 plus e divided by 1 minus e. Option C is 1 plus e divided by 2. Option D is 1 minus e divided by 2. Okay. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस क्वेश्चन में रेशियो ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट करना। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कोफिशिएंट आप लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको हम स्मॉल ई से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। इसको हम स्मॉल ई से क्या करते हैं, आपका डिनोट करते हैं। ओके, देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये होता क्या है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को अगर हम इन जनरल, जो उसकी बेसिक डेफिनेशन है वो होती है आपकी इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन डिवाइड इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। ओके, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। ओके, इम्पल्स को हम कैसे नोट करते हैं, जे आर डी टी, ये आपका क्या होगा, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय द इम्पल्स ऑफ किसका, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय डिफॉर्मेशन। ओके, तो ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड अवर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और इन जनरल हम इसे कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं आपकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या होता है आपका, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये आप क्या करते हैं, दिस इज द नोटेशन वी यूज फॉर द, ये आपका नोटेशन होता है किसके लिए, आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए। ओके, तो ये आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला है। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इफ द फर्स्ट बॉल ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ v। ओके, एक बॉल है जिसका मास क्या आपको m क्वेश्चन में गिवन है, ये क्या करे आपकी v वेलोसिटी से मूव करे जिसका मास m है, कोलाइड्स हेड ऑन विद द सेकंड बॉल। हेड ऑन कोलिजन का मतलब यहाँ पर जो आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट है और लाइन ऑफ मोशन है, ये क्या करेगा, दोनों आपका सेम होगा। ओके, लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन अगर आपका सेम होता है तो आप बोलते हैं कि वो क्या होता है, सच टाइप ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड अवर हेड ऑन कोलिजन। ओके, तो देखिए इसका मास m1 ये किससे v वेलोसिटी से मूव करे, कोलाइड्स विद हेड ऑन विद द सेकंड बॉल ऑफ मास m एट रेस्ट। एक दूसरी बॉल है m, इसका भी मास क्या, मास देखिए सेम है लेकिन ये बॉल क्या आपके रेस्ट पर है। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी आपको 0 क्वेश्चन में गिवन है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e, देन द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड बॉल आफ्टर द वेलोसिटी। ओके, तो मान लीजिए कोलिजन के बाद की सिचुएशन ये है, ये आपकी फर्स्ट बॉल है, ये आपकी मान लीजिए v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, और ये आपकी दूसरी बॉल है m2, सॉरी m, ये आपकी किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, आपकी v2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब हमें क्या बताना है, यहाँ पर रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए अब देखिए अगर हम क्या करें, देखिए यहाँ पर जो m, जो आपकी पहली बॉल है, फर्स्ट बॉल है, फर्स्ट बॉल का देखिए फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल से क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी। तो हमें पता है कि यहाँ पर इनका इंडिविजुअली तो इनका मोमेंटम क्या होगा, चेंज होने वाला है, इंडिविजुअली इनका मोमेंटम चेंज होने वाला है। लेकिन अगर हम यहाँ पर दोनों बॉल को एज सिस्टम कंसिडर करें तो फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, और हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं अगर हम इन दोनों बॉल्स को क्या मान लें, सिस्टम कंसिडर करें। ओके, तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके, तो देखिए अब हम यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज करते हैं। ओके, तो देखिए मोमेंटम कंजर्वेशन से हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देखिए इसका देखिए मास इंटू वेलोसिटी आपका m इंटू वी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसकी v, इसको हम मास इंटू वेलोसिटी ये हो जाएगा, प्लस मोमेंटम ऑफ द सेकंड बॉल ये कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए आफ्टर कोलिजन में देखिए इसको हम लिख सकते हैं mv1 प्लस ऑफ mv2। ठीक है, ये आपका क्या होगा, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये क्या हो गया आपका मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m को डिवाइड कर लीजिए पूरी इक्वेशन से, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2। ओके, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, ये क्या आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ओके, अब हम आगे सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर एक तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये कोलिजन देखिए आपका लिखा हुआ है, इसका सॉरी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई दिया हुआ है। ओके, अगर ये आपका इलास्टिक कोलिजन होता फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व कर सकते थे। ओके, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन को यूज करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है आपका, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ओके, तो देखिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी, v2 माइनस v1 कंसिडर कर लीजिए, क्या v2 माइनस v1। ओके, इस सेपरेशन की वेलोसिटी इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन को क्या किया, कंसिडर किया। v2 भी नेगेटिव हो सकता है, v1 भी पॉजिटिव हो सकता है, वो आपका देखिए उसको सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा। ओके, तो पहले से हमें यहाँ पर कोई डायरेक्शन एज्यूम नहीं करनी है, हमें सिर्फ
इतना बताना है कि v2 माइनस v1 की आपकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। ओके, हमें इतना पता चल जाएगा। ओके, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देखिए आपका, वेलोसिटी अप्रोच के लिए देखिए आपका v कितना हो जाएगा आपका v, दिस इज द वेलोसिटी अप्रोच, क्योंकि सेकंड वाला आपका जो पार्टिकल है वो क्या आपका रेस्ट पर है। ओके, तो देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं आपका, यहाँ से देखिए आपका ev कितना किसके इक्वल हो गया, ev आपका आ गया v2 माइनस v1 के इक्वल, मेक इट इक्वेशन नंबर 2। ये आपके देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के आगे आपके यहाँ से आ गया है, इट इज v2 माइनस v1, ये आपका आ जाएगा v2 माइनस v1। ओके, अब देखिए अब हम यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम यहाँ से फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम इसको पहली इक्वेशन को v ऐसे लिख देते हैं, v1 प्लस ऑफ फर्स्ट इक्वेशन में। ओके, v2 की वैल्यू देखिए हम इक्वेशन 2 से क्या लिख सकते हैं, v2 की वैल्यू हम इक्वेशन 2 से लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपका देखिए ev प्लस ऑफ v1। ओके, हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए v1 प्लस v1 आपका ऐड हो जाएगा, v1 प्लस v1 ऐड होकर आपका कितना गया आपके यहाँ से 2v1 हो गया, प्लस ऑफ ev हो गया। हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए v2v1 को क्या लिख सकते हैं, 2v1 ये इधर आपका सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा, v को कॉमन ले लेंगे तो ये आपका v इंटू 1 माइनस e। और अब देखिए यहाँ से अब v1 क्या आपकी v1 वेलोसिटी आपकी आ जाएगी यहाँ से v बाई टू इंटू 1 माइनस ई। ओके, ये आपकी क्या आ गई v1 आ गई, v1 मतलब कोलिजन के बाद, आफ्टर कोलिजन आपकी जो पार्टिकल फर्स्ट की वेलोसिटी कितनी आएगी यहाँ से v बाई टू इंटू 1 माइनस ई। ओके, सिमिलरली अब देखिए हम यहाँ पर v1 कैलकुलेट करना हमें, अब हमें क्या करना है, v1 कैलकुलेट कर लिया, अब हमें v2 कैलकुलेट करना है। ओके, हमें यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। किस में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 से हम देखिए v2 को क्या बोलेंगे, v2 की वैल्यू आएगी आपकी v माइनस v1, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, तो देखिए v माइनस v1 हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना आया था v बाई टू इंटू 1 माइनस ई। ओके, अब देखिए अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए v माइनस v बाई टू कितना हो जाएगा आपका v बाई टू हो जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा माइनस ऑफ, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वी बाई टू। ओके, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पर से देखिए आप क्या वी बाई टू को कॉमन ले सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस ई। ओके, 1 प्लस ई। तो देखिए ये आपके यहाँ पर हमने दो वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया। ओके, यानी कि हमने यहाँ पर क्या कर लिया, देखिए दिस इज द वेलोसिटी v1 वेलोसिटी की आपकी पार्टिकल 1 की वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन। ओके, और v2 ये क्या आपके पार्टिकल 2 की वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन। ओके, हमने यहाँ पर एक फाइंड आउट कर लिए। हमसे क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द रेशियो, अब हमें यहाँ पर इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके, तो रेशियो यहाँ पर हमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकंड वॉल। ओके, तो हमें यहाँ पर v1 बाई v2 यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए क्या होगा, v बाई टू से v बाई टू कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा आपका 1 माइनस ई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस ई। ओके, तो ये क्या गया, दिस इज द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी, 1 माइनस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। देखिए ये आपका देखिए ऑप्शन ए से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन ए। तो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या होगा आपका ऑप्शन ए, क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.